हेलो एवरीवन, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल के स्विच सीरीज़ में स्वागत है। इस 220 केवी स्विच सीरीज़ में हम आपको इक्विपमेंट जो भी लगेगा उसकी सपोर्ट स्ट्रक्चर के इरेक्शन के बारे में बेसिक टू बेसिक नॉलेज देते हुए आपको पार्ट टू पार्ट आपको इसके सपोर्ट सबसे पहले सपोर्ट स्ट्रक्चर के बारे में इसकी बेसिक डिटेल्स आपको देंगे। उसके बाद में इसमें इक्विपमेंट कैसे इंस्टॉल किए जाते हैं उसके बारे में आपको बेसिक डिटेल्स है वो देंगे। तो सबसे पहले मैं आइसोलेटर के जो भी बेसिक सपोर्ट स्ट्रक्चर है उसको किस तरीके से रेडी किया जाता है, उस सपोर्ट स्ट्रक्चर कैसे है वो इरेक्शन किया जाता है, उसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। किस तरीके से उसको एक प्रॉपर ड्राइंग के हिसाब से वो तैयार किया जाता है ताकि उस इक्विपमेंट उस सपोर्ट स्ट्रक्चर के ऊपर इंस्टॉल्ड हो, ताकि वो एक प्रॉपर तरीके से उसको स्ट्रेंथ को झेल पाए और उसके मुताबिक ड्राइंग के अकॉर्डिंग इस तरीके से वो ड्राइंग है वो तैयार की जाती है। उस ड्राइंग के अकॉर्डिंग हमारा है वो सपोर्ट स्ट्रक्चर को रेडी किया जाता है। इस तरीके से मैं आपको सपोर्ट स्ट्रक्चर इरेक्शन की ड्राइंग है वो बताना चाहूँगा जो मेरे हाथ में है। ये जो आप देख रहे हैं ये हमारे सपोर्ट स्ट्रक्चर की जो इरेक्शन की सपोर्ट स्ट्रक्चर की ड्राइंग है, जिसमें आप देख रहे हैं कि ये जो है हमारे लेग्स हैं जो खड़े होकर इस तरीके से 3 सेट बनेंगे। इस 3 सेट में इस तरीके से हमारा एक सपोर्ट स्ट्रक्चर है वो रेडी होगा। इस तरीके से ये देख रहे हैं आप, ये हमारा जो भी इसकी लगभग लेंथ है वो 3.5 मीटर्स, लगभग 3545 के समथिंग इसकी हाइट रहेगी। इसमें है वो आप देख रहे हैं कि ये नंबर वाइज ब्रेसिंग के हिसाब से इसकी ब्रेसिंग की डिटेल्स यहाँ पर दी गई है। जैसे 1 नंबर ब्रेसिंग ICMC चैनल रहेगा, इसकी जो इस सेट के अंदर 6 पीस लगेंगे, एंगल इस हिसाब से वो पीस लगेंगे, बॉटम प्लेट्स लगेगी, रोड लगेगी, स्टिफनर्स लगेंगे, एंगल लगेगी। इस ड्राइंग के मुताबिक हमारा है वो सपोर्ट स्ट्रक्चर को तैयार किया है। इस ड्राइंग्स में आप देख रहे हैं कि सबसे पहले ये जो फाउंडेशन बोल्ट है इस पर लेग है वो खड़े कर दिए जाते हैं। इस लेग को खड़े करने के बाद में इसका हम एक व्यू साइड व्यू देखते हैं तो हमें इस तरीके से है वो नज़र आता है कि यहाँ पे है वो हमारी 11 नंबर की ब्रेसिंग्स है। वो 11 नंबर की ब्रेसिंग्स आप देख रहे हैं कि 50-50 इंटू 6 की ब्रेसिंग्स लगी है। इसको नट बोल्ट 50 के नट बोल्ट से इसको है वो टाइटनेस के साथ में प्रॉपरली है वो कस दिया जाता है। देन उसके बाद में आप देख रहे हैं कि ये जो यहाँ पे हमारे जो आइसोलेटर बॉक्स है उसको इंस्टॉल करने के लिए ये 3 ब्रेसिंग्स है वो लगाई जाती है। ये ब्रेसिंग 6B नंबर की ब्रेसिंग्स होगी, 11 नंबर की ब्रेसिंग्स है और आप ऊपर देख रहे हैं ये क्रॉसिंग्स में ब्रेसिंग्स है। ये आप देख रहे हैं कि ये हमारे 4 नंबर की ब्रेसिंग्स है। ये ऊपर देख रहे हैं कि ये 3 नंबर की ब्रेसिंग्स है। ये है जो 5 नंबर की ब्रेसिंग्स है, ये 6A नंबर की ब्रेसिंग है। और ये हमारा जो लेग देख रहे हैं ये 2 नंबर के लेग है। इसमें अपोजिट के अंदर है जो ये लेग्स 2 नंबर के लगेंगे और 2X के लेग है जो अपोजिट में है वो लगेंगे। एक फाउंडेशन लगभग 4 लेग है वो लगेंगे, उसके बीच में हमारी इस ब्रेसिंग्स को है वो कनेक्ट किया जाएगा। इस बारे में मैं आपको प्रॉपरली तरीके से इंस्टॉल्ड स्ट्रक्चर की भी डिटेल आपको बताना चाहूँगा कि स्ट्रक्चर किस तरीके से है वो खड़ा किया है। तो इस ड्राइंग को आपने देख लिया, अभी मैं स्ट्रक्चर को आपको बताता हूँ। इस तरीके से हमारा है वो आइसोलेटर का सपोर्ट स्ट्रक्चर है वो रेडी होके तैयार होके इंस्टॉल्ड है वो हो जाता है। इसमें आप देख रहे हैं कि ये 2 नंबर के लेग्स हैं। इस लेग्स को प्रॉपरली तरीके से सिंगल लेग्स है वो लगा रखें। ये जो आप होल देख रहे हैं, इस होल्स ये जो पट्टी देख रहे हैं नीचे की ओर, यहाँ पे हमारी अर्थिंग स्ट्रिप जो भी लाइजनर खड़े होंगे वो अर्थिंग स्ट्रिप आके यहाँ पे है वो कनेक्ट होगी। और ये लेग्स हैं, इस लेग्स के बीच में हमारी 8X की जो भी आप ये नंबर देख रहे हैं कि ये हमारी 8X की है वो ब्रेसिंग्स है। ये क्रॉसिंग में लगते हुए ये पूरे हमारे ऊपर है 8 नंबर की ब्रेसिंग्स है वो इसमें लग रही है। देन उसके बाद में हम आपको इस तरीके से साइड व्यू बताते हैं कि ये साइड व्यू में किस तरीके से इसमें वो लग के रेडी होती है। ये आप देख रहे हैं कि ये हमारे आइसोलेटर बॉक्स लगने के लिए यहाँ पे हमारा आइसोलेटर बॉक्स है वो यहाँ पे आके है वो यहाँ पे आइसोलेटर बॉक्स आके है वो इंस्टॉल्ड होगा। ये आइसोलेटर बॉक्स के है वो ब्रेसिंग्स लगी हुई है। और इसके पीछे की तरफ देख रहे हैं तो आप ये जो देख रहे हैं ये क्रॉसिंग में ब्रेसिंग लगा के बाद में ऊपर की तरफ भी इस तरीके से क्रॉसिंग में है वो ब्रेसिंग लगा दी जा रही है। सबसे ऊपर आप देख रहे हैं कि ये हमारा ऊपर इस आइसोलेटर के ऊपर ये वो ब्रेस फ्रेम लगाई जाती है ताकि इसके ऊपर है जो हमारा आइसोलेटर जो इक्विपमेंट आएगा वो आइसोलेटर दोनों के इस साइड भी और उस साइड भी दोनों और आइसोलेटर का इक्विपमेंट है वो इंस्टॉल्ड होगा। इस ब्रेसिंग
आइसोलेटर सेट तैयार करने के बाद में ऊपर है वो बेस फ्रेम इसको है वो लगा देते हैं। इस तरीके से 3 सेट मिलकर हमारा एक आइसोलेटर का सेट बनकर है वो रेडी हो जाता है। इस आइसोलेटर सेट को कनेक्ट करने के लिए आप ये देख रहे हैं कि इसको कनेक्ट करने के लिए एक चैनल है वो लगा दी जाती है। जो ब्रेसिंग्स है वो 11 नंबर की ब्रेसिंग्स आपको ड्राइंग में बताई होगी। ये 11 नंबर की ब्रेसिंग्स है वो इसको कनेक्ट करके और एक आइसोलेटर का सेट है वो रेडी हो जाता है। इस आइसोलेटर सेट के अब ऊपर हमारे है वो आइसोलेटर के जो भी इक्विपमेंट होंगे वो है वो ऊपर इंस्टॉल्ड होंगे, जिसके बारे में मैं अगले पार्ट में आपको है वो इस आइसोलेटर इक्विपमेंट इंस्टॉल्ड किस तरीके से इंस्टॉल किया जाता है, किस तरीके से इसे कनेक्ट किया जाता है, इसके रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन है वो दूंगा। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टाटा।